तो आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है महाक्रांति बैच का 35वां दिन चल रहा है और ये 35वां दिन में भी हम लोग लगभग प्रीवियस ईयर्स का ही अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत हम लोग। और आज 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस लाया गया है, ठीक है। और सभी प्रश्न आपको हम बता रहे हैं कि जितना भी महाक्रांति बैच में आ रहा है प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है, टोटल के टोटल है। आपको घर में बैठ करके कम से कम 1-2 बार जरूरी सबके अभ्यास करना है, क्योंकि जो भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से दिया गया है साथ साथ में अगर प्रीवियस ईयर है, और प्रीवियस ईयर्स में ये होता है कि हम अंक का जो है ना अच्छा तरीका से कैलकुलेशन करना सीख जाते हैं, क्योंकि इसमें अंक जो रहता है बीटीबीसी और एनसीईआरटी का रहता है, तो आप अंकों के अच्छा तरीका से मिलाप करना सीख जाएंगे, ठीक है। अब जो भी आपको हम क्लास लाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि सर वो प्रश्न 5 बार 6 बार 10 बार रिपीटेड हो चुका है, और रियल में रिपीटेड है। एक आध प्रश्न कभी कभी नया आता है। अगर इतना में भी आप नहीं सीख पाएंगे और एग्ज़ाम में नहीं बना पाएंगे तो फिर कभी भी एग्ज़ाम क्रॉस नहीं कर पाइएगा आप लोग, समझ गए ना। तो एग्ज़ाम को बढ़िया तरीक़ा से समझने के लिए और एग्ज़ाम में पेपर को एक एक क्वेश्चन को अच्छा तरीक़ा से बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग के प्रीवियस ईयर्स का पूरा प्रश्न 2009 से या 2011 से लेकर के 2011 से देता है 2011 से लेकर के 2022 तक के सभी प्रश्न हम लोग यहाँ पे तो ला ही रहे हैं। और सब प्रश्न जब हम एक बार रिवीजन करा दें उसके बाद आपको हम एक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उस टेस्ट में अगर आप 30 में से 20 को आपको इजी लगता है तो समझिए कि एग्ज़ाम में आपको मैथ में लगभग प्रश्न जो है बन जाएंगे, मतलब ऑप्शन से भी ज़्यादा आप बना लेंगे जब यहाँ 30 में से 20 इजी लगने लगे तब। जैसे आज ही देखो पहला प्रश्न कितना इजी है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो बाबू शून्यकों का योग मतलब हमें यहाँ मानना पड़ेगा कि माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और क्या मान लिए बीटा है, अल्फा और बीटा है। बोला शून्यकों का योग, शून्यक तो अल्फा बीटा है, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 4, और शून्यकों का गुणनफल इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है 1। तो हमसे क्या पूछा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यहाँ लिखना होगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4, एक्स है तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान 1। तो यही निकल के यार आ गया द्विघात बहुपद समीकरण। 2 नंबर का प्रश्न रहता है, आसान से हम लोग बना लिए। किसी को दिक्कत, प्रश्न आया समझ में? ऐसा तो नहीं कि ये प्रश्न आज पहली बार आ रहा है, कई बार रिपीटेड ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न की बात करें तो कह रहा है 2 संख्याओं के अंतर 26 है। 2 संख्या का अंतर, तो यहाँ मानना होगा बाबू आपको कि सर माना कि पहली संख्या है ना, या एक संख्या पहली संख्या बराबर x, और हम दूसरी संख्या मानते हैं दूसरी संख्या। बोला बाबू कि 2 संख्या का अंतर 26 है, तो पहली संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या कितना होगा 26 प्लस x होगा ना, ठीक है, 26 प्लस x होगा। बढ़िया समझो, 2 संख्याओं के अंतर 26 है, 2 संख्या के अंतर कितना है, तो पहला के x माने तो दूसरा को 26 प्लस x मान लीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा, अच्छा देखो थोड़ा छोटा कर दो उसको, ठीक है। अरे अब
अपने जूम हो जाता है क्या जी? अरे सही में लाल दे दिया है। हो गया खेला, समझो आपका नहीं। है ना, चलो अगला देखो। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 26 प्लस x मान लिए। प्रश्न क्या कहा, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या कितना गुना है? देखिए तो इसका 3 गुना हो गया। अब x को इधर लेके चल आए हम बाबू, तो माइनस कितना हो जाएगा, x बराबर 26 घट गया तो 2x बराबर 26, तो x बराबर हो जाएगा 26 अब बटा में 2 कै मरतबे 3 मरतबे, तो x का मान कितना निकल गया, 13 आ गया, है ना। 2 से 26 घट 13 मरतबे, तो x का मान कितना आ गया 13। तो हम पहली संख्या कितना माने थे, पहली संख्या को हम x माने थे, x का मान 13। फिर उसके बाद दूसरी संख्या को क्या माने थे, 26 प्लस x, तो 26 प्लस 13 कितना हो जाएगा 39। देखिए तो ये दोनों का अंतर 26 है कि नहीं है, और पहली संख्या से दूसरी संख्या तिगुना है कि नहीं है, तो आंसर आ गया 13 और 26। चलिए अगला प्रश्न, ये भी इजी है। कह रहा है कि LM समांतर FG, LM समांतर FG है, तो हमको निकालना क्या है, ये वाला निकालना है, LE का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे ना बाबू LE बटा में LF, उसी प्रकार इधर चलेंगे EM बटा में MG। तो LE का मान तो नहीं दिया हुआ है आपको, LF का मान दिया 7.2 सेमी, अब बराबर में EM का मान दिया हुआ 1.8 सेमी, अब बटा में इसका मान 5.4 सेमी। क्या करें, सेमी से सेमी काट दे, दशमलव से दशमलव काट दें। अब बचा ऊपर में 18, नीचे में 54, तो 18 तिया नीचे कितना आ गया 3 आ गया। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3LE बराबर 7.2 सेमी, यही ना आएगा जी। अभी 3 को बट्टा में कर देंगे तो बाबू 7.2 बट्टा में 3 सेमी। अब 3 से भागा दीजिए 7.2 में, कितना आएगा 2.4 आएगा, 2.4 आएगा। भागा जानते हैं दशमलव कर देने के लिए ना, तो 2.4 सेमी आ जाएगा। तो लिख दीजिएगा कि सर LEL का जो मान है 2.4 है। चलिए अगला देखिए, अगला भी कोई खास हार्ड नहीं है। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A और B दिया हुआ है, -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड के 2:3 में विभाजित करता है। तो बताइए निर्देशांक, है ना। C निकालना होगा, यहाँ लिखना होगा कि सर A का निर्देशांक हमें दिया हुआ है, A का निर्देशांक कितना है बाबू -1, और अगर हम B का निर्देशांक की बात करें तो B का निर्देशांक की बात करें तो 4,-3, x1 का मान -x, x2 का मान 4, y1 का मान 7, y2 का मान -3। अब अनुपात दे रहे तो इसको M1 मान लीजिए 2 और M2 मान लीजिए 3, इसको M1 और इसको M2। अब हमको अंतः विभाजित फार्मूला लगाना है, अंतः विभाजन सूत्र से क्या होता है, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटा में M1 प्लस M2। और यहाँ देखिए M1 y2 प्लस M2 इंटू y1 बटा में M1 प्लस M2, यही फार्मूला होता है।
चलिए अब मान रख दीजिए m1 का मान 2 गुने x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3 x1 का मान -1 बटा में 2 प्लस 3, यहाँ से डायरेक्ट लिख देना 2 प्लस 3, m1 का मान 2 y2 का मान -3 m2 का मान 3 y1 का मान बटा में 2 प्लस 3। अब कैलकुलेशन कीजिए 4 दूनी और यहाँ गुना करेंगे तो -3 3 2 और 3 5, यहाँ 3 दूनी -6 7 21 बटा में 5, 8 में से 3 गया तो 5 बटा 5, यहाँ देखिए घटाएंगे तो 15 बटा 5 काट दिए तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ काटेंगे तो 3 आएगा, 1,3 हो जाएगा। जो बिंदु होगा 1,3 हो जाएगा। उस बिंदु का निर्देशांक कितना निकल के आ रह गया? 1,3 आ गया। किसी की दिक्कत यहाँ तक? रख दो। अगला देखेंगे, एक पासे को फेंकने पर, जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो एक पासा के फेंकेंगे बाबू तो संभावित परिणाम क्या हो जाएगा? चाहे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 या 6। कुल संभावित परिणाम की संख्या पूछे तो कितना होता है? 6 होता है। कहता अंक 3 के ऊपर आने की प्रयत्ता, तो एक पासे को फेंकेंगे बाबू तो अंक 3 जो है से ऊपर आने की प्रयत्ता कितना होगा? अंक 3 के ऊपर आने के अनुकूल, ऊपर आने के अनुकूल परिणाम, आने के अनुकूल परिणाम बाबू ऊपर एक ही को आएगा, है ना। यहाँ क्वेश्चन बड़ा फंसाता है कभी कभी। अंक 3 के ऊपर आने की, ऊपर मतलब हाँ जैसे नहीं होता कि पासा के जब हम एक बार बी गए तो ऊपर 3 आवे तो 3 कई बार आवेगा? एक ही बार ना आएगा। ऐसा नहीं बोला कि 3 से ऊपर आने की प्रयत्ता, मतलब अंक 3 से ऊपर आने की प्रयत्ता नहीं बोला। तब फिर जोड़ते हैं हम इसको 4 5 6 का, ऐसा नहीं बोला। मतलब अंक जो 3 है ऊपर आने की प्रयत्ता, मतलब फलक के ऊपर आने की प्रयत्ता बोला तो 1 हो जाएगा। तो आप प्रयत्ता का फार्मूला लगा दीजिए, है ना। अंक 3 आने की प्रयत्ता, अंक 3 आने की प्रयत्ता तो 1 बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या 6। फार्मूला लिख करके लिख देना, प्रयत्ता का फार्मूला लगा लेना, ऐसे नहीं लिखना रहे शॉर्ट में। अगला देखेंगे, अगला है बाबू कि सर cot थीटा बराबर, ठीक है, आ गया तो ठीक है। अरे काहे दिक्कत हो रहा, लो चलो अब हो जाएगा पूरा क्लियर आराम से, और ठीक है। तो बाबू cot कट गया का 7 बटा में 8। cot थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। अब इसको मान लेना आपको k, ठीक है। या चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर इसको मान लेते हैं हम कर्ण और इसको मान लेते हैं हम लंब और नीचे वाला को मान लेते हैं हम आधार। आधार दिया है 8k और नहीं, अच्छा लंब दिया है ना, हाँ लंब दिया है 8k और आधार दिया है 7k। तो हमको निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण के फार्मूला होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब कितना है बाबू? 8k का स्क्वायर और प्लस 7k का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, दोनों के जोड़ दिए तो
कितना 113 के स्क्वायर, ये नहीं हुआ। कॉट थीटा का फार्मूला सही ना है, आधार बटा लंब, देख लो। नहीं सही है, सही है। चलिए तो ठीक है, आ जाएगा अंडर रूट 113 के, क्या निकल के आ गया कर्ण। हमें नहीं लग रहा कि कर्ण की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं 1 प्लस, क्योंकि कई बार हम हल कर चुके हैं तो इसका जरूरत नहीं पड़ता है, क्या समझे। तो 1 माइनस साइन थीटा और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसका आंसर हमको ऐसा ही याद है, पता है कितना होता है 49/64 आता है, स्क्वायर होता है सिर्फ। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा गुना करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और नीचे वाला के गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ऊपर वाला का आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है ना बाबू, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब पता नहीं कि साइन बट कॉस बटा साइन किसका फार्मूला होता है, कॉट का होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। और कॉट का मान तो हमको यहाँ पे दिया हुआ ये था, कितना 7/8, तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए खाली। 7 7 49 और 88 64, मतलब लंब कर्ण आधार निकालने की जरूरत नहीं था, लेकिन हो सकता है कि अगर आ जाता आगे तो निकालने की जरूरत पड़ता। ठीक है, किसी को दिक्कत। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न सिद्ध करने वाला है बाबू, ये अभी तक एक ही प्रश्न ऐसा पूछा गया है। तो देखिए यहाँ क्या है, कॉट थीटा हम LHS से हल करेंगे, LHS से, ठीक है। तो कॉट थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा बटा में कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा है। अब ऐसा कर सकते हैं बाबू कि कॉट थीटा को बदलो तो होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, अब माइनस कॉस थीटा। चलिए नीचे वाला कॉट के बदलेंगे तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा। किसी के यहाँ पे दिक्कत, यहाँ नीचे 1 मान लें, इसका भी नीचे 1 मान लें। अब यहाँ भिन्न के घटाव बनाएंगे और यहाँ भिन्न के जोड़ बना देंगे। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे बनाने में। साइन थीटा और 1 के एलसीएम लिए तो क्या आया साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो 1 बचा, 1 से कॉस थीटा में गुना किए तो कॉस थीटा हो गया, माइनस 1 से भागा दिए तो साइन थीटा, और साइन थीटा और कॉस थीटा गुना किए तो क्या आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया। अब देखिए नीचे वाला के बनाएंगे तो साइन थीटा एलसीएम लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे वाला सेम भिन्न के जोड़ बनाए, नीचे साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बचा ऊपर में। हाँ यहाँ भी देखिए कॉमन लेके की बार हम बना रहे हैं, कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर ना कॉस थीटा। तो अगर हम कॉस थीटा बाबू कॉमन ले ले तो क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा बचा। देखो यहाँ पे कॉमन लिए, किसी को दिक्कत। नीचे भी कॉस कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा बोलो जल्दी 1 प्लस साइन थीटा। चलो इसको भी काट दिए तब। तो देखो ऊपर से क्या उतर गया 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब देखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का फार्मूला 1 बटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, और नीचे देखेंगे 1 प्लस 1 बटा कॉसेक थीटा। अब देखिए ऊपर भिन्न के घटाव बनाएंगे तो क्या बनेगा कॉसेक थीटा माइनस 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा नहीं। ऊपर अगर भिन्न के, एक मिनट रुक जाओ, उल्टा बना दिए, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर इसको नीचे 1 मान लो, इसका नीचे 1 मान लो, ठीक है। यहाँ तक किसी की दिक्कत, ये मानने में किसी की दिक्कत है तो बोलिए जल्दी। अब क्या करेंगे हम बाबू, ये बटा ले लिए। अब देखिए कॉसेक हो तो इसका एलसीएम कॉसेक थीटा, यहाँ गुना करें तो क्या आएगा कॉसेक थीटा और माइनस 1। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कॉसेक थीटा
यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो कॉसेक थीटा प्लस 1, नीचे से नीचे तो कट गया, तो क्या बचा, हाँ कॉसेक थीटा माइनस 1 और कॉसेक थीटा प्लस 1, यही ने प्रूव करके लाना था। लिख दिया कि सर LHS बराबर RHS। कहीं पे समझने में किसी को दिक्कत है तो बोलेंगे, बोलिए कहीं पे किसी का प्रॉब्लम है कि सर कहाँ से कैसे आ गया, बोलिए है कहीं पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न काफी इजी है ना। आपको लुप्त बारंबारता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लुप्त बारंबारता। ठीक है, लुप्त बारंबारता ज्ञात करना है हम लोगों को। काहे तबाही तुम लोग मचा रहा है। साइलेंट करो बाबू मोबाइल, साइलेंट करो उसको। वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, उसके बाद क्या चाहिए, वर्ग चाहिए, उसके बाद f गुने x। वर्ग अंतराल कहाँ से, 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। बारंबारता देखिए 7, 6, 9, 13, F 5 और 4 दिया हुआ है। अब वर्गची क्या होता है, दोनों के जोड़ के 2 से भागा देना है, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके। 11 और 13 कितना होता है, 24 को 2 से भागा दिए तो 13 और 15 जोड़े तो 28 के 2 से भागा दिए तो 14। इसका मतलब देखिए 12 के बाद 14 है तो फिर 16 आएगा, 16 के बाद 18 के बाद 20 के बाद 22 के बाद 24। ठीक है, आप ऐसे जोड़ के निकाल लीजिए, फिर ऐसे भी आ सकते हैं। अब हमको गुना करना है, 12 और 7 में गुना किए तो 84, 14 और 6 में गुना किए तो 84 होता है, 14 × 70 होता है, हाँ ठीक होता है, 84 तो होता है। 16 और 9 में गुना किए तो 144, 18 और 13 में गुना किए तो 20 और F में गुना करें तो 20 F आ जाएगा, 234। 22 और 5 में गुना किए तो 110, 24 और 4 में गुना किए तो 96। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, इसको जोड़ेंगे तो हमको पता लगेगा सिग्मा FX। तो देखिए 20 F को छोड़ करके बाकी सब को जोड़ के बताइए, इसमें F को छोड़ करके बाकी सब जोड़ के बताइए तो सिग्मा F पता लगेगा हमको। जल्दी बताइए जोड़ के, हाँ साइड है इधर 44, 44 प्लस F और उधर बताएंगे 752 प्लस 20 F हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ पे माध्य का फार्मूला लगाएंगे, होता है सिग्मा FX बटा सिग्मा F। माध्य दिया हुआ ऑलरेडी 18, तो 18 बराबर सिग्मा FX का मान है 752 प्लस 20 F बटा में सिग्मा F का मान 44 प्लस F। अब देखिए 18 और 44 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18 और 44 में गुना करेंगे तो बोलिए 792 और प्लस 18 F हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में कितना 752 प्लस 20 F। अब चलिए कैलकुलेशन की इधर लेके चलाइए इसको,
तो 792 माइनस 752 बराबर 20F, ये उधर चल गया तो माइनस 18F। ये घटेगा तो कितना आया 40, और इधर घटेगा तो 2F, 2 से कट गया 20 मरतबे, तो F का मान 20 आ गया। तो लुप्त बारंबारता का मान पूछा था, तो लुप्त बारंबारता का मान कितना आ गया 20 आ गया। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? अगला में पूछ रहा है बाबू कि माध्यक 12 दिया हुआ है, बहुलक 18 है, तो निकालना क्या आपको माध्य। तो हम लोग को पता है कि माध्य का फार्मूला होता है, बोलिए माध्य का फार्मूला क्या होता है? नहीं, 3 माध्य का, उसके बाद माइनस बहुलक बटा में 2। ये फार्मूला आपको लिखाए थे हम एक बार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक। ठीक है, ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। तो 3 माध्यक के मान कितना 12 माइनस बहुलक का मान 18 बटा में 2, 12 तिया 36 माइनस 18 बटा में 2, तो 36 में 18 गया तो 18 बटा में 2 कट गया तो 9। माध्य कितना आ गया 9 आ गया। तो माध्यक और बहुलक देकर के माध्य पूछे तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक, किसी की दिक्कत? अगला में देखेंगे, और अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं कि एकदम इजी लेवल का है ये। त्रिज्या 4 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए त्रिज्या 4 सेमी दिया नहीं, इसीलिए हार्ड हो जाता है ये प्रश्न। बस ये 4 नहीं देता तो प्रश्न इजी था। अब इसकी त्रिज्या कितना दिया आपको 4 सेमी, और जिसका कोण कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री। तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का, हाँ, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहने का मतलब इधर वाला क्षेत्रफल निकालना है। समझ गए ना? एक क्या होता है बाबू, बढ़िया तरीका से समझो। एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त में 30 डिग्री का कोण ऐसे बन रहा है। अगर हम इसका काट करके निकाल लिए तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और दीर्घ का मतलब जो बड़ा वाला बच गया उसको निकालना है, बड़ा वाला बच गया उसको। तो सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। आर कितना है 4 सेमी। अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान पाई रहने दो, और आर का मान कितना है 4 सेमी का स्क्वायर करेंगे तो 4 चक्को 16 पाई सेमी स्क्वायर, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। किसका? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे जगह नहीं तो ऊपर बनाएंगे। पाई आर का मान तो वही है 4 सेमी का स्क्वायर, और गुने थीटा की जगह पे कितना डिग्री, थीटा दिया हुआ ऑलरेडी यहाँ पे बाबू कितना डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री रख दिए। अब बटा में 360, 0 से 0 तो पहले खत्म हो गया, 3 से कितना मरतबे, ये 12 मरतबे खत्म हो गया। अब पाई गुने 4 चको 16 सेमी स्क्वायर, अब बटा में 12, 4 से कट रहा न, 4 तिया 12 और 4 चको मतलब 4/3 पाई सेमी स्क्वायर। ये किसका निकला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लेकिन हमको त्रिज्या खंड निकालना है नहीं, क्या निकालना है दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो कुल कितना है, कुल में से घटाइए, कुल कितना है 16 पाई, और उसमें से कितना घटा देना है 4/3 पाई। ये नहीं घटेगा, सेमी स्क्वायर हटा दिए अभी हम, तो बटा 1 ले लिए तो एलसीएम लीजिए कितना हुआ 3, तो 16 तिया 48 पाई माइनस 4 पाई होगा ना जी। तब देखिए घट जाए तो कितना बचेगा, कितना 44 पाई बटा में 3, ये नहीं बचेगा। अब पाई का मान आपको पता है कितना होता है
22/7 नहीं रखो यहाँ पे, यहाँ 3.17 नहीं 3.732 होता है, 732 बटा में 3। चलिए इसको गुना करके और 3 से भागा दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग दीर्घ के लिए क्या करते हैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और पूरा में से त्रिज्या खंड को घटा देंगे तो ये वाला पूरा एरिया का क्षेत्रफल नहीं पता लग जाएगा। इसी को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। किसी को दिक्कत समझने में तो बोलिए। यहाँ यही कहिए कि 7 देता तो आसानी से सब कट जाता पाई हुई, यहाँ भी पाई का मान आसानी से काट सकते हो। चलिए यहाँ ग्राफ विधि से हल करना है। बाबू ये प्रश्न बताने का हमको जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्रतिदिन एक दिन के बाद बीच होकर के आ रहा है, तो ग्राफ में किसी का दिक्कत है तो बोलेंगे आप। अगला प्रश्न देखेंगे, यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि सिर्फ इसका हम डायग्राम दे दे 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, बढ़िया से प्रश्न पढ़ते हैं। एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची एक मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। एक झंडा और एक मीनार, ये हो गया झंडा और ये है मीनार, और दोनों एक ही तल पर स्थित है। आगे क्या बोला, और जो मीनार है वो 50 मीटर क्या है, चलिए ऊंचा है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी तथा निचले सिरे का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। 30 डिग्री और अवनमन कोण ऊपर से देखिए, यहां और यहां के लिए, तो यहां जो बन रहा है अवनमन कोण 45 डिग्री बन रहा है, तो यहां उन्नयन कोण भी कितना हो जाएगा 45। अब फिर अवनमन कोण कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री, तो यहां उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो गया ना। यहाँ बन रहा जी अवनमन कोण, ऐसे अवनमन कोण ऊपर से बनता है। ठीक है, कितना डिग्री बन रहा था 30 डिग्री और 45 डिग्री ऐसे बन रहा था। अब देखेंगे तो हमसे क्या पूछ रहा है कि झंडा स्तंभ की ऊंचाई, तो झंडा स्तंभ ये वाला है, इसकी ऊंचाई हमसे पूछा गया, झंडा स्तंभ की ऊंचाई पूछा गया। तो झंडा स्तंभ किसको मान लेते हैं x, क्या मान लिए, अगर ई x है तो ई तो भी x हो जाएगा बाबू, यहां से हाँ हो जाएगा नहीं। और कुल तो पता है, ये हमको है कुल कितना है 50 है, तो यहां से यहां को क्या मान लिए हम h मान लिए, क्या मान लिए h। तो सबसे पहले कितना डिग्री पर बनेगा tan 45, शॉर्ट में बना रहे हैं, tan 45 बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 50 और आधार कितना है कुछ नहीं, तो त्रिभुज मानना पड़ेगा हमको a b c d और e, तो कितना है BC हो जाएगा। tan 45 का मान 1 बराबर 50 बटा में BC, तीसरा तिरछी गुना करें तो BC का मान कितना आएगा 50 मीटर आ गया। अब ये 50 मीटर है तो ये तो भी 50 मीटर हो जाएगा, ऊपर हो गया 50 मीटर। अब हम इसको निकाल लेंगे h, तो tan कितना डिग्री पर tan 30 डिग्री बराबर h बटा 50 हो जाएगा। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बटा में 50, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 50 बटा √3 अब बराबर h इधर रह गया, तो h का मान तो आ गया। हमको निकालना x का मान न जी, तो x का मान के लिए क्या करेंगे हम बोलिए, तो 50 में से घटा दीजिए इसको, छोटा वाला के छोटा वाला मान निकल है ने 50 बटा √3, आंसर आ गया। ये हमको ये बोला था इसका स्तंभ को ऊंचाई निकाली, तो हम बोले तो ये तो इतना है इतना बड़ा, हम इसको निकाल लिए और कुल हमको पता है ये था, जब कुल पता था उसको घटा देंगे आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, एक मीनार के, ये प्रश्न कल ही बताए हैं, सेम प्रश्न मतलब कल ही बताए।